मेरे पति शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, इस बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट करे थे कि आपके पति आपको शराब पीकर मारते हैं। मतलब मैंने एक रील पोस्ट करी थी, उस रील को मेरी वो रील गई है आप लोगों के 2 मिलियन से ऊपर गई है। और वहाँ पर लोगों ने मुझे कमेंट करे कि आपके हस्बैंड शराब पीकर आपको मारते हैं, ये सारी चीज़ें। और बहुत से कमेंट ऐसे आए थे कि हम आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड शराब पीते हैं, आपको पीटते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि ये तो बहुत दुख की बात है। और बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे थे गाइस। तो मैंने सोचा, बहुत से लोग मुझे पहले भी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि देखो गाइस, मैं रील ना इसी टॉपिक पे डालती हूँ और बहुत से अलग अलग टॉपिक हैं जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रील पोस्ट करती हूँ। और आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ मैं। आप लोग बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे। और इस मतलब देखो गाइस, वहाँ पर तो मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये तो मैंने अपनी रील पोस्ट करी है। रील मीन्स आप लोग समझ ही सकते हैं कि रील मीन्स रील ही होता है। सो गाइस, चलो, वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। सो गाइस, आप लोग को पता है कि जैसे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और मैं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और इस मतलब ये वीडियो भी मैं ऐसे बना रही हूँ ना, अभी मैं यहाँ पे कपड़ों की तय लगा रही थी। आप लोग देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे कपड़े रखे हैं, इनकी तय लगा रही थी। और तय लगाते लगाते मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और उनका रिप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, और इस बारे में चलो आज मैं बात ही कर लेती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, जैसे कि वैसे ये वीडियो ना बनाने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने कहा इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और इस चीज़ का जवाब आप लोगों के साथ देती हूँ। और जो ये ड्रिंक वाला है ना, जो मतलब ये शराब वराब वाला होता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा शराब वराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना भत्तेरे घर खराब हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं भत्तेरे। मतलब यार, कितने अपने आंखों के सामने जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मैंने अपने रिलेटिव में देखी, जो मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ में देखी है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो देखो, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, एंड में, कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं या नहीं मारते पीटते हैं, या शराब पीते हैं नहीं पीते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमारी पर्सनल, वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शराब के ऊपर। मैं मतलब ये शराब वाली, ड्रिंक वाली जो वीडियो होती हैं, इस तरीके की रील क्यों पोस्ट करती हूँ। बहुत से लोगों ने लिखा था कि तुम गाइस, मैंने कभी बचपन से ये सारी चीज़ें नहीं देखी, और मुझे इन सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता, मुझे और लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में जो है, जैसे अपने लोग हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर वो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बाकी देखो, ये तो दुनिया है भाई यार, हम किसी को रोकने वाले नहीं हो सकते हैं, हम किसी की लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा कोई पड़ोसी हो, इस तरीके की चीज़ें अगर कोई भी कर रहा हो, उस चीज़ में हमारा कोई कोई बोलने का हक नहीं है कि भाई तुम ये सारी चीज़ें मत करो। बस हम अपने लोगों से कह सकते हैं ये सारी चीज़ें, जो हमारे घर के खुद के लोग हैं, जैसे हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे पापा हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारे जो भी हमारे जीजा लोग हो गए, ये सारे लोगों को हम बोल सकते हैं। बाकी लोगों को हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम ये सारी चीज़ें मत पियो, मत करो ये सारी चीज़ें। तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, हमने मतलब बचपन से अपने पापा को कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे घर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती थी। हमारे मेरे पापा लोग जितने भी भाई हैं, उन भाइयों में एक भी भाई ऐसा नहीं होगा जो ड्रिंक करते होंगे, शराब पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। ये सारी चीज़ें वो लोग कभी जीवन में उन लोगों ने करा ही नहीं, और हम लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। हम बचपन में मतलब ऐसी ऐसे माहौल में कभी पले ही नहीं कि भाई हमने मतलब कभी किसी शराबी को देखा होगा, या कभी किसी के घर में शराबी लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे शराब के चक्कर में। मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारे घर में और हमारे आस पड़ोस में कभी हुआ ही नहीं। हम इतने अच्छे
मतलब ये कह सकते हो आप लोग कि हमारा बचपन इतना अच्छे तरीके से निकला है और इतने अच्छे लोगों के बीच में निकला है। मतलब आज के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी होती हैं। हमने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बिल्कुल कभी देखी नहीं, तो इन सारी चीज़ों से मुझे इफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मान सकती हूँ कि हमने बचपन से ये सारी चीज़ें नहीं देखी, ना हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते थे और ना ही हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारे लोगों में कोई ऐसा करता ही नहीं था। बाकी बाहर के लोग जो करते होंगे वो अलग बात है, बाकी हम लोग तो बचपन में छोटे ही थे, हमें इतनी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था। और दूसरी बात, आप लोगों ने जो मुझे कमेंट करे कि मतलब तुम्हें मतलब ये शराब और दारू सिगरेट इन सारी चीज़ों से तुम्हें बहुत परेशानी है, तुम बार बार इसी चीज़ के ऊपर रील बनाती हो, ये लिखा था लोगों ने। तो यार मुझे होती है इन सारी चीज़ों से दिक्कत, जैसे कि मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं देखी, तो मतलब मुझे ना उस शराब की बदबू से ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, मतलब मुझे उल्टी होने को होता है, बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो जाती है। जैसे मतलब कोई आसपास में भी ऐसे लोग होते होंगे ना, देखो हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग बाहर जाते हैं, आए दिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यार, कितनी सारी चीज़ें होती हैं इन शराब वराब पीने से, नशा करने से, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, आप लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने देखे होंगे। तो मैं यही कहती हूँ यार कि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घर खराब होते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने रिलेटिव में देखा है और अपने आसपास के लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। आए दिन गाइस उन लोगों के घरों में ना कभी शांति नहीं होती होगी, उनके घर में, जो उनके घर में जो औरतें होती हैं ना, उनकी लाइफ इतनी झंड हो जाती है ना, मतलब बता नहीं सकती यार। चाहे घर में पैसा ना हो, खाने को दो ही रोटी हो, लेकिन अगर घर में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उन सबको कोई मतलब औरतें बिल्कुल झेल नहीं सकती हैं, जो सच में एक अच्छी औरत होगी, जो चाहती होगी कि उसके घर में सुकून हो, अच्छे से रहे सब लोग। और बाकी औरतों का मुझे नहीं पता गाइस यार, आजकल की औरतें तो कैसी कैसी हैं, बस मैं नहीं कह सकती। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट थे ना, उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एक गलत फहमी हो गई है, कि आप लोग सोचते हो कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। चलो इस चीज़ का भी आप लोगों को मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मतलब कभी ड्रिंक मतलब छुई नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने कभी ड्रिंक क्यों नहीं करी, मेरे हस्बैंड कभी नशे की तरफ क्यों नहीं गए। ये सारी उनकी एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और वो स्टोरी सुन के ना कहीं आप लोग भी उससे रिलेट करोगे। क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जो एक उम्र होती है ना, जिनको घर में ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है ना, वो लोग ज़्यादातर ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, छोटी सी उम्र से करने लग जाते हैं। फिर बाद में बड़े होके हम लोग कहते हैं कि यार देखो हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माँ बापों का रोक टोक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। और जब बच्चा ना टीन एजर में होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, उस टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए और उन्हें डांटना भी चाहिए। और आप लोगों का मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग रोक टोक करोगे ना, थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बच्चों को भी पता होता है। तो ये तो एक अलग स्टोरी है कि उनने ये लाइफ क्यों नहीं चूज करी, उनके मतलब उनने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें करी। और वो कुछ भी नशा नहीं करते हैं। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे कि कोई बंदा ऐसा हो सकता है दुनिया में जो ड्रिंक नहीं करता है, बिल्कुल नशा नहीं करता है, ये सारी चीज़ें। देखो मैं तो बड़ाई नहीं कर रही हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा गाइस। जो चीज़ें आजकल दुनिया में देख रहे हो आप लोग, सभी लोगों के, ज़्यादातर सभी लोगों के घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कहीं बहुत कम होती हैं, कहीं कहीं लोगों का पता नहीं चलता है। बट मैं बोल रही हूँ, जो अगर जो चीज़ है तो है। और हाँ, जो इनके फैमिली है, जो इनके इनकी साइड की फैमिली है, वो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, बस यही सच्चाई है। और अब आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इनकी जो, मेरे हस्बैंड की जो स्टोरी थी, इन चीज़ों में नहीं इनको जाना था, वो सारी चीज़ें इनने मुझे बताई और मैं आप लोगों को बताऊंगी कभी।
और बस यही है भाई, मेरे हस्बैंड नहीं ड्रिंक करते हैं, ना ही मेरी पिटाई करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे पे कोई हाथ नहीं चलाते हैं। इवन देखो हमारे पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को कभी शेयर करूँगी, हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। तो उस मतलब वो लड़ाई में ऐसा नहीं होता था कि यार भाई मेरे हस्बैंड मेरे पे हाथ उठाएंगे, मैं उनको मारूंगी पीटूंगी, मतलब हम लोग बात नहीं करते थे। मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता था, तू करके हम लोग आपस में बातें करने लग जाते थे। बाकी यार देखो इतनी भयंकर लड़ाई हमारी कभी नहीं होती थी कि हम एक दूसरे पे हाथ चलाएं। और अब के टाइम में तो गाइस ऐसा है कि मैं इतनी शांत हूँ, मतलब मैं शांत भी नहीं कह सकती हूँ इस चीज़ को, मुझे गुस्सा तो अभी भी आता है, लेकिन इस चीज़ को मैं शांत भी नहीं कह सकती हूँ। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ों को लेके लड़ाई झगड़ा अगर होने लग जाता है, जैसे ही मुझे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है या ये कुछ टेढ़ा बोलने वाले हैं, तो मतलब मैं खुद ही चुप हो जाती हूँ। और मैं उनसे बोल भी देती हूँ कि भाई तुम्हारा लड़ने का मूड है, इसलिए अब मैं बोलती ही नहीं हूँ तुमसे। तो मतलब अब तो हमारी लड़ाइयाँ यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं, जो लड़ाई जहाँ पर शुरू होने वाली होती है ना, वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है हमारी लड़ाई। और फिर से देखो हमारा ऐसा नहीं है कि हम 2-2 4-4 दिन तक बिल्कुल बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ झगड़े हम दोनों के बीच में भी होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो मैंने आप लोगों के साथ एक रील शेयर करी थी, उस रील में मैंने जो लिखा था वो बहुत से लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं, बस सिर्फ ऊपर से मैंने एक हेडलाइन लिखी थी कि पति मारता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी और उसको देख के आप लोगों ने नीचे का जो लिखा था वो नहीं पढ़ा, उसको देख के आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बाकी देखो बस मैं तो कहती हूँ कि भाई मैंने जो शादी से पहले अपने व्रत लिए थे वो मेरे कामयाब हुए। मैंने शादी से पहले सोमवार के व्रत लिए थे और वो व्रत जो थे मेरे, वो मेरे कामयाब हुए। मुझे बहुत अच्छा मतलब हस्बैंड मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यही है गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे ज़रूर से आप लोग बताना। बाकी देखो गाइस, आप लोगों में से जितने लोग भी ड्रिंक व्रिंक करते होंगे गाइस, आप लोग बुरा मत मानना, ये आपकी लाइफ है। और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है हम बोल सकते हैं, जो चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं है वो आपकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है। बट गाइस आप लोग बुरा कोई मत मानना। बाकी गाइस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहो, लाइक करो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सी वीडियो में मुझे बहुत सा प्यार दिया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइस।